तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हमारी जो हेमकुंड साहब सीरीज़ चल रही है डे 2। सो यहाँ पे हम आपको डे 2 में दिखाएंगे हमने नाइट राइडिंग करी, हमारी जो परेशानियाँ रही मैं आपको बता रहा था। टॉप बॉक्स में क्या परेशानी आई हमारी वो भी दिखाएंगे आपको। सो यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लिया माउंटेन रोड का। GT 650 रॉयल एनफील्ड की काफ़ी अच्छी बाइक है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया इसने। मतलब कि ऐसी रोड्स हो तो परफॉर्मेंस तो मतलब टॉप नॉच आना ही है। प्लस आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक यहाँ पे चलानी है गाड़ी। फॉग लाइट उत्तराखंड में मैं आपको रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे अभी ऐसी सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप रात को ट्रैवल कर रहे हो तो फॉग लाइट तो चाहिए आपको। यहाँ पे आप देखोगे काम भी चल रहा है रास्ते में, कभी कभी हमें थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड्स के निशान भी दिखते हैं। सो ये सब चीज़ें आपको देखते देखते आप अपना रास्ता कवर करते हो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अपनी साइड में ही ड्राइविंग करें, क्योंकि दूसरी साइड में आपको देख रहे हो कि कितना ट्रैफिक आ रहा है। और नज़ारे लेते हुए अपना गोप्रो आप बार बार ऑन करोगे, क्योंकि नज़ारे ही इतने अच्छे हैं, अद्भुत, और ये ग्रीनरी एकदम मस्त लग रही है। सो धीरे धीरे आप अपना जो सफ़र है वो बढ़ाते जाओगे तो आपको मतलब कि मज़ा आता रहेगा। पूरी जो ये जर्नी है हमारी, यही केदारनाथ का रूट है, यही आपका बद्रीनाथ जी का रूट है और यही आपका हेमकुंड साहिब जी का रूट है। तो 3 in 1 रूट यही रहेगा। तो आपको ये सारे रूट्स की आपको ये जानकारी इसके अंदर मिल रही है। तीनों रूट सेम है। सो आप लोग जब भी आओगे तो यही रूट से जाओगे। सो बारिशों के अंदर क्यों मना करते हैं कि आप जैसे देख रहे हो ये जो पहाड़ हैं, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है यहाँ पे तो दिक्कत हो जाती है। सो कुछ जोन्स आते हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड होती है। ये नहीं है कि पूरे रास्ते में आपको लैंडस्लाइड मिलेगी, कुछ जोन्स आते हैं। सो वो जोन्स आपको काफ़ी घंटों की देरी कर देते हैं वहाँ पे। मतलब फिर काम चलता है और मलबा जैसे आप देख रहे हो ये हटाने का टाइम लगता है इन सब चीज़ों को। कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है। ये वाली जो आप पुल देख रहे हो यहाँ पे ओवरफ्लो हो गया था एक बार। सो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आइडल जो टाइम अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सो मई में आप अवॉइड करो। मई में आप आ सकते हो, बट भीड़ होती है। जून जुलाई अगस्त में बारिशें होती हैं वहाँ पे। मतलब जो मेन लैंडस्लाइड जो मंथ्स हैं वो जून जुलाई अगस्त हैं। मोस्ट प्रोबेबली जून और अगस्त में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जुलाई, और अगस्त में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जून। मई में रश ज़्यादा होता है। तो आइडल जो है सितंबर है या अक्टूबर है। अब ये 2 में आप आइए, आप यहाँ पे एंजॉय करिए। ये आप देखो यहाँ पे ये शिव जी की मूर्ति है। ये देख सकते हो आप। काफ़ी अच्छा एक स्टैचू था तो हमने सोचा दर्शन करते हैं। तो यहाँ से केदारनाथ जी रह गया है हमारा 250 किलोमीटर्स टेंटेटिव। और ये हम अभी करण प्रयाग यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। देवप्रयाग हम क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से। सो मे बी देवप्रयाग यहाँ से अलग, अब ये हम अलग टेरेन में जा रहे हैं। तो ये रास्ता बहुत ही सीनिक है और काफ़ी घुमाव यहाँ पे आपको टर्न्स मिलेंगे। सो बस ध्यान से चलाइए। जहाँ आपको थकावट लग रही है वहाँ पे आप रुक जाइए, बाकी एंजॉय करते चलिए। ग्रीनरी देखो यार, मज़ा आता है, एंजॉय करिए। The shadows creep, whispers of the city's secrets they keep. Underneath the street lamp steady burn. Life's a game of dice, waiting your turn. City lights shine, but they never show. जैसे कि आप रास्तों में देख रहे हो बड़े बड़े पत्थर भी आपको देखने को मिलेंगे। सो आपको बहुत ही अलर्ट मोड के साथ ट्रैवल करना है, क्योंकि अगर उस पत्थर के ऊपर आपका बाइक का टायर, अगर मैं बोलूँ बाइक का टायर जाता है तो बहुत दिक्कत हो सकती है। सो आपको यहाँ पे बहुत ही प्रिकॉशनरी ट्रैवल करना है। वो पत्थर को आपको डॉज करना है, तभी आप सेफली पहुँच पाएंगे। अदरवाइज़ कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। तो प्लीज़ इसका ख्याल रखें। इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हम आपको गाइड कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको गाइडेंस भी मिले कि किस तरीके का टेरेन है और यहाँ पे किस तरीके से ड्राइव करनी है। बाकी प्रायर एक्सपीरियंस लेके आइएगा तो बहुत ही बेहतरीन है। जैसे कि आप शिमला जाइए
मनाली जाइए तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा हिल्स पे चलाने का। बाकी अपना थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो आगे वाली गाड़ी से। बाकी ऐसा सच और कुछ तो ज़्यादा नहीं है। ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, जैकेट पहन के चलाएं, अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी रखें, अपनी बाइक को एकदम टॉप नॉच रखें, सर्विस करा के जाएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो माइंड में रखनी है, और कुछ बेसिक चीज़ लेके चलिए अपने साथ, क्योंकि एज अ सोलो राइडर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। अगर आप ग्रुप में राइड करते हो तो आपको उस हिसाब से चीज़ें लेके जानी है। आप डिवाइड कर सकते हो कि किसी के पास पंचर रिपेयर किट हो गई, किसी के पास फ्यूल पंप हो गया, किसी के पास पंप हो गया। तो मैं सोलो राइडर हूँ तो मैं हर एक चीज़ अपने साथ लेके चलता हूँ। अगर मेरे को कोई भी सिचुएशन कहीं हैंडल करनी पड़ जाए तो मैं उसको कर सकूँ। सो ये एक चीज़ रहती है। तो आप अपने हिसाब से, आप कौन से ट्रैवलर हो, सोलो ट्रैवलर हो या आप ग्रुप ट्रैवलर हो, तो आपको उस हिसाब से अपना ये देखना है। सो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। सो ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से। अब धीरे धीरे हम यहाँ से अपना जो कारवां है वो आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब दर्शन करने के लिए लगे हैं। यहाँ पे नीचे संगम पॉइंट है तो वहाँ जाने के लिए, और ये पुल आ जाता है, आप क्रॉस करके फिर एक अलग पहाड़ पे जाते हैं। ऐसे ऐसे आपको पुल्स बीच बीच में मिलते रहेंगे जो आपको डिफरेंट माउंटेन्स पे ले जाएंगे। तो ये मज़ा है आपको एक माउंटेन, जब आप एक स्पिरिचुअल दर्शन करने आ रहे हो, और उत्तराखंड को यहाँ पे आप पूरा फील कर सकते हो, क्योंकि बारिश सब हो के हटी होती है। जून जुलाई अगस्त में पूरा ब्लूम हो रखा है यहाँ पे। अब अक्टूबर में फर्स्ट वीक में हम ड्राइव कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कितना ग्रीनरी है यहाँ पे। सो ये देखना है तो अक्टूबर आइए। अक्टूबर में थोड़ा रश भी कम होता है, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस लेके जाएंगे आप। यहाँ पे होटल्स के किराए कम, पेट्रोल की कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आराम से मिलेगा। तो ये सब चीज़ें, रश नहीं मिलेगा। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये विन विन सिचुएशन है एज अ ट्रैवलर आपके लिए। तो यहाँ पे अक्टूबर इज़ द बेस्ट मंथ, सितंबर एंड अक्टूबर इज़ द बेस्ट मंथ टू ट्रैवल इन उत्तराखंड। सो ये चीज़ है। अक्टूबर इसलिए भी है क्योंकि अक्टूबर में ज़्यादा फेस्टिव होते हैं, तो लोग थोड़ा प्रेफर करते हैं कि घर पे ही रहें, और लोगों को रहता है कि जल्दी से जल्दी हम दर्शन कर लें। मतलब मई में दर्शन वो करना प्रेफर करते हैं, वो मई में दर्शन कर लेते हैं। जब खुलता है तब ज़्यादा भीड़ होती है, आपने देखा होगा सारे धाम्स में। तो हमने जितने भी धाम करे हैं हमने सारे ऑफ मंथ्स में करे हैं। अक्टूबर मंथ में ही हमने सारे हमारी यात्राएं हमने प्लान करी हैं, तो हमारी सक्सेसफुली यात्रा रही हैं सारी। तो मैं ये रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप लोग भी अक्टूबर में अगर प्लान कर सकते हो तो करिए। और बजट ट्रैवलर हो तो अक्टूबर इज़ द बेस्ट मंथ। आप आराम से अपने हिसाब से होटल्स चॉइस कर सकते हो। मतलब आपको जैसे आप प्रेफरेबल मंथ जो लोगों का है, अगर आप मई में आ रहे हो, मतलब कि रश वाले एरिया में आ रहे हो, तो जो होटल अच्छा है, अगर वो नॉर्मल उसका जो रेट है वो 2000 रुपये है, तो आपको वो 10,000 रुपये का मिलेगा। तो उसमें डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई होती है कम, तो उनमें वो देखते हैं कि जो हायर बिडर है उसको वो दे देते हैं। तो सिंपल लॉजिक है ये तो, डिमांड सप्लाई का। तो वो आप अपने हिसाब से देखें आप कितना खर्च करेंगे। अननेसेसरी अगर खर्च करना है तो प्लीज़ आइए रश वाले टाइम में, और अगर आपको बजटरी नॉर्मल करना है जितना बनता है तो आप आइए अपना टाइम से। तो ये कुछ हमने टाइम लैप्स बनाया था। टाइम लैप्स अच्छे होते हैं काफ़ी, मतलब आपको रूट पूरा दिखा देते हैं और अच्छे से दिखा देते हैं। तो टाइम लैप्स आर गुड। Concrete jungle beats in the air. Dreams take flight, but beware, beware. तो ये जी आप देख सकते हो यहाँ पे अब हम धारी देवी पहुँचने वाले हैं, और ये डैम रुका हुआ है। हमारा पानी पूरा हमारी गंगा देव प्रयाग से जो हमारा जो संगम आ रहा है यहाँ पे रोक लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे इनको बनाना है करंट। सो यहाँ से अब हम जाएंगे धारी देवी टेम्पल, जो कि एक बहुत ही मेन पॉइंट है। आपको यहाँ पे आके दर्शन ज़रूर करने हैं माता के। हमने भी अपनी यात्रा को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हमने विश्राम दिया और हम माता के दर्शन करने गए। आप देख रहे हो आगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में
माता का टेम्पल दिखेगा और कंटिन्यूसली हमारे लेंस में कैप्चर हो रहा है। रात भी हो रही है बट आपको दर्शन ज़रूर करने हैं। सो ये मान्यता है कि माता धाम, चार धाम की जो रक्षा करती हैं और जो जाते हैं यहाँ पे एक माता के ब्लेसिंग्स लेके ही आगे बढ़िए। सो जो मान्यता है हम तो उस मान्यता को मानते हैं। सो ये देख सकते हो यहाँ से माता का पूरा मंदिर दिख रहा है, धारी देवी माता। तो हम भी अपना काफ़िला बढ़ाते हैं, माता के दर्शन करते हैं और निकल पड़ते हैं और रात हो जाती है। सो आप देख सकते हो रात को मैं ट्रैवल करना ज़्यादा प्रेफर तो नहीं करूँगा, किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगा, बट जब आपके पास थोड़ा टाइम कैलकुलेटेड हो, रिस्क अगर आप ले सकते हो तो प्लीज़ आप लीजिए। कई बार रिस्क में ही एंजॉयमेंट भी होता है। तो इस तरीके का आपको मतलब टेरेन मिलेगा। यहाँ पे फॉग लाइट ज़रूर लाइएगा, हमने मिस कर दिया था फॉग लाइट इस बार। बट ये आप देख सकते हो कि इस तरीके का टेरेन मिलेगा आपको। पूरे पत्थर, कहीं कहीं पे जो लैंडस्लाइड होती है वो आपको ऐसी दिखेगी। तो मतलब रेडी रहिएगा हर एक चीज़ के लिए। आपको हर वेदर को झेलने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो ये इस तरीके का हमें बारिश मिली, पानी मिला, हमें सब कुछ मिला। सो वी आर वेल प्रिपेयर्ड कि हाँ हमें ये सब मिलेगा तो हमें किस तरीके से सरवाइव करना है। सो ये मेंटालिटी के साथ ही आप बाइक राइड करिए, क्योंकि आपको कब क्या सिचुएशन फेस करने को मिल जाए ये आपको प्रिपेयर रहना है। सो इस तरीके का आप देख सकते हो। हम धीरे ही चला रहे थे, ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहे थे, 30 की स्पीड से धीरे धीरे अपना हम किलोमीटर्स को कवर कर रहे थे, क्योंकि पता रहता है ना बंदे को कि कितना जाना है। अभी आगे तो बहुत बारिश आएगी, तो हम वहाँ पे तो रुक गए थे, हमने हॉल्ट कर दिया था अपनी जर्नी को आगे। सो जहाँ तक हम जा पाए उसके बाद हमने मॉर्निंग में ही कंटिन्यू किया। थोड़ा सा जब सिचुएशन ठीक हो गई तो धीरे धीरे तब हम निकले, क्योंकि आगे सुनने में आया था लैंडस्लाइड्स भी हो रही हैं। तो फिर जो पास्टर भाई हैं वो बता देते हैं कि रास्ता कैसा है और क्या है। सो अब हम पहुंचने वाले हैं करण प्रयाग। तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे काफ़ी अच्छा एक ब्रिज आएगा जिसमें बढ़िया लाइटनिंग हो रखी है। सो हमें यहाँ पे ऑन द गो कुछ फेलो राइडर्स में मिले, यूपी से थे वो लोग। सो वो भी 3-4 बंदे थे, स्प्लेंडर के ऊपर आए थे अपना बद्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए। हमारा प्लान था कि हम पहले हेमकुंड साहब जाएंगे, उसके बाद हम बद्री विशाल जी के दर्शन करेंगे। सो तो वो लोग हमें मिलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। बाकी आपको कुछ फेलो व्हीकल्स दिखेंगे जाते हुए, ज़्यादा नहीं कुछ दिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग ट्रैवल रात को नहीं प्रेफर करते हैं करना। तो ये हम आ गए हैं करण प्रयाग। तो यहाँ पे अच्छी मार्केट है, अगर आपको कुछ भी यहाँ पे आप मिस कर गए हो लाना तो यहाँ से आप ले सकते हो। तो मार्केट अच्छी है। अब आपको दिखाएंगे जो वो मैं पुल की बात कर रहा था, वो पुल आएगा, पूरी बढ़िया लाइटनिंग हो रखी है उस पुल में। तो ये आप देखो सब लोग अपना हॉल्ट कर रहे हैं, जो भी होटल मिल रहा है वहाँ पे वो अपना स्पेंड कर रहे हैं टाइम और सो रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर लिए, मतलब कि आपको जल्दी करिए और आप जल्दी ही अपनी राइड को स्टॉप करें, ये एक रूल होता है। अदरवाइज़ आपको थकान भी नहीं होगी अगर आप रेस्ट करते करते जाओगे तो। बाकी सबका अपना शेड्यूल होता है और सबकी अपनी प्रेफरेंसेस होती है कि वो किस तरीके से राइड को लेना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। सोलो राइड में फ़ायदा यही है कि आपकी मर्ज़ी है, आपको चलाना है, आपकी मर्ज़ी है, आपको नहीं चलाना है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज सोलो में। और ग्रुप राइडिंग में ये है कि अगर फेलो राइडर्स को कोई प्रॉब्लम है तो आपको उनको देख के ही अपना जो जर्नी है उसको रीप्लान करना पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक ग्रुप राइडिंग और सोलो राइडिंग के अंदर, तो आपको वो सब देखना है। बाकी होटल्स मिलेंगे आपको, जो मेन आपके हॉल्ट पॉइंट्स आएंगे। मैं ब्रिज की बात कर रहा था, ये बड़ा बढ़िया ब्रिज है, नीचे से गंगा बह रही है। तो ये है जी बढ़िया वाला ब्रिज, ये हम क्रॉस करते हैं और एक वाला अलग पहाड़ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको साइनेज बहुत इम्पोर्टेंट है, देखते हुए चलिए। ये नहीं कि आपको स्किप कर दो तो आप फिर गलत रास्ते पे भी जा सकते हो। तो ये हमें मिल गए हैं फेलो राइडर्स, जो मैं आपको बता रहा था। पीछे काफ़ी बारिश थी, सो हम लोग साथ में मिल गए थे। तो 1 से भले 2, 2 से भले 3, तो 3 से भले यहाँ पे थे हमारे 4 बंदे। तो ये अपनी बाइक्स पे थे, स्प्लेंडर पे। तो ठीक है, अपन एक साथ
चल पड़े, जहाँ तक मंजिल लेके जाएगी वहाँ तक हम चल पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे हमने बहुत तेज़ बारिश आ रही थी तो मैगी वैगी बनाई और फिर अपना काफ़िला कर दिया स्टार्ट। धीरे धीरे एक के पीछे एक हमने धीरे धीरे बाइक लगा ली अपनी। तो उनके पास थोड़ी फॉग लाइट्स भी थी तो काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी हो रही थी आगे। बाकी ये आप देख सकते हो रोड्स पे आपको जो वाइट लाइन बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं कि आप उसके सहारे धीरे धीरे चलें। तो ये कुछ इस तरीके का हमें मिला जो सो गए लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जल्दी लोग सेटल हो जाते हैं, ज़्यादा देर तक दुकानें नहीं खुलती हैं। तो वो चीज़ का भी ध्यान लेके चलिए माइंड में कि आपको ज़्यादा लेट तक कुछ नहीं मिलेगा, एक लिमिटेड सीमित टाइम तक ही मिलेगा, वो भी 7 से 8 बजे बस। 8 तो मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, 7 o'clock इज़ डेडलाइन जब यहाँ पे लोग सेटल हो जाते हैं, सो जाते हैं। सो ये आपको देखो इस तरीके का टेरेन मिलेगा, रास्ते में पत्थर ये वो सब कुछ मिक्स मिलेगा। तो अगर आप रात को चलाते हो तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आप सोलो हो तो ये तो इम्पोर्टेंट है कि आपको ये देख के ही यहाँ पे मतलब डिसीजन लेना है आप जहाँ जाना है या नहीं जाना है। अभी देख लो ये अभी कोई मानसून सीज़न के अंदर नहीं है, ये अभी नॉर्मल उसके अंदर हम चल रहे हैं, तब यहाँ पे ऐसी हालत हो रखी है। तो आप सोचो जब ये मतलब मानसून सीजन होता होगा तब यहाँ क्या होता होगा, पानी भी अलग, यहाँ पे पत्थर अलग आते होंगे, लैंडस्लाइड अलग होती होगी, जाम अलग रखता होगा। अभी का हाल देख लो ना, ये कितना जो मैसिव हाल है, कितना ख़राब हाल है यहाँ पे, ये देखो। तो मैं तो देखता हूँ कि भाई मेरे पास जीटी है तो आराम आराम से ले जाओ। हालांकि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट फिर भी आपको प्रिकॉशनरी चलना है कि कोई डैमेज ना हो। तो आप धीरे धीरे अपनी बाइक को यहाँ से ले जाइए। तो ये कहता है एडवेंचरस रास्ता है, ये बहुत एडवेंचरस था ये वाला जो पैच है, क्योंकि काफ़ी ऊपर खाबड़ था यहाँ पे। तो वो लोग मेरा वेट भी कर रहे थे कि भाई आ जाए। यही होता है राइड जब आप ग्रुप में करते हो, या आप अगर सोलो निकलोगे तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, और अगर आप वैसे ग्रुप में ही चलते हो धीरे स्टार्टिंग से ही तो आपको ऑब्वियसली काफ़ी इन्जॉय भी करते हैं आप, और एक सपोर्ट सिस्टम भी हो जाता है। तो सोलो के अपने फ़ायदे हैं और ग्रुप के अपने फ़ायदे हैं, नुकसान मैंने आपको सारे बता दिए हैं। चॉइस इज़ योर्स कि आपको क्या देखना है। अभी पानी है पूरा, और फॉग लाइट के बिना अगर आप आओगे तो आपको दिखेगा ही नहीं कुछ। देखो मतलब बहुत, बाकी कैमरे का भी हाँ थोड़ा वो है कि रात को थोड़ा नाइट विजन अच्छे से नहीं कैप्चर किया उसने, इतना भी डार्क नहीं था, बट यस थोड़ा था। तो वो तो मैंने कहा चलो थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं, कुछ रिकॉर्ड होता है तो रात का। सो जस्ट टू गिव यू अ सम अप, सो ये सिचुएशन थी। अभी आपको आगे दिखाते हैं जब हम प्रॉपर उसमें आ जाएंगे, थोड़ा लाइट अच्छी आ जाएगी आगे जाके। बाकी आपको ब्लिंकर्स और ये सब तो दिख ही रहे हैं, क्योंकि गोप्रो की भी एक लिमिट है ना, वो हाई रात को थोड़ा सा मतलब कि उसकी सेटिंग करो या तो तब थोड़ा आपको, लेकिन थोड़ी लाइट तो आपको देनी पड़ेगी गोप्रो को। विदाउट लाइट तो देखो अब यहाँ पे थोड़ी लाइट आई है तो थोड़ा कुछ दिखने लगा है। तो यहाँ पे हमने फेलो राइडर को, ये मैं बता रहा था ना मेरा, वो देखो आप टॉप बॉक्स थोड़ा सा बेंड हो गया है नीचे, थोड़ा नहीं बहुत हो गया है। तो ये मैंने ठीक भी कराया था, ये फिर हो गया था, तो मैंने इसको बूंद के इसको सेट किया हुआ है। सो आगे मैं इसका फिर से सोल्यूशन करवाऊँगा, बट अभी जो सिचुएशन थी हमारी जीटी की ये थी कि वो थोड़ा ज़्यादा बेंड हो गया था। तो मेरे को यही था कि मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था, मेरे को यही था कि यार ये टूट ना जाए, मतलब मैं इसको कहाँ लेके जाऊँगा। 8 ही हज़ार का मैंने लिया था, तो फर्स्ट टाइम ये राइड थी, तो मैंने यार क्यों ख़राब करना, मतलब मन तो कर रहा था फेंक के आ जाऊँ वहाँ पे, बट वही चीज़ है ना, पैसे लगे हुए हैं। तो इस तरीके का हमें, आप देखो बारिश जब हो जाती है तो इस तरीके का माहौल बन जाता है, पत्थर भी गिरते हैं, लैंडस्लाइड्स भी होती है, पानी जो है ना वो बड़ा मतलब वो करता है, उसमें मज़ा नहीं आता। अभी आप आगे देखना लैंडस्लाइड का भी, अभी आपको मैंने फुटेज दिखाऊंगा आगे। तो लैंडस्लाइड भी हो रखी है। तो ये ही चीज़ है, बाकी
फिर धीरे धीरे जब मौसम खुलता है तो रास्ते और अच्छे लगने लगते हैं, ग्रीनरी और बढ़िया होने लगती है। तो यहाँ से आप देखो तो हमारा यहाँ से 41 रह गया है, तपोवन। ऐसे ऐसे जो मैं पानी कह रहा था ना, ये बड़े रिस्की होते हैं, क्योंकि जब ये इस तरीके के पानी आते हैं ना, तो मतलब गाड़ी अगर इसके ऊपर जाएगी तो डिसबैलेंस होने का चांसेस हाई रहता है। सो उस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना होता है जब आप एक राइड पे हो। तो यहाँ पे अब हम एक हॉल्ट लेंगे, एक छोटा सा हॉल्ट लेते हैं जहाँ पे हम अपना पानी, चाय और ये सब पीते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि पीछे काफ़ी लंबा टेरेन हमारा हो गया था। तो अभी हम आगे एक छोटा सा हॉल्ट लेते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवा के फिर अपना काफ़िले को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। रात को अब आप आओगे तो रात को ये जंगल ही है, ये पूरा जंगल है। जंगली जानवर भी आ सकते हैं रात को, क्योंकि हम उनके एरिया में है ना, वो हमारे एरिया में नहीं है, हम उनके एरिया में आए हैं। तो वो चीज़ का ख्याल रखिए, रात को ड्राइविंग मत करिए, क्योंकि ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पे देखो पत्थर, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, ये लैंडस्लाइड एरिया है, आपको ये सब मिलेगा। यहाँ पे बारिश हो जाती है तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है लैंडस्लाइड का, क्योंकि आजकल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं और उस सब को मद्देनज़र रखते हुए तो रिकमेंड नहीं रहता है रात को आना। हिमाचल में तो अब फॉग लाइट्स बंद कर दी हैं, तो आप यहाँ पे रात को वहाँ तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते हो। ये आप देख सकते हो बीच बीच में पैचेस, लैंडस्लाइड्स के पैच, पूरा लैंडस्लाइड एरिया है। कई बार तो ये सड़क पूरी ढह जाती है। तो ये देखो पूरा ये हाई सेंसिटिव है, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई ब्लास्टिंग करी गई है या लैंडस्लाइड हुई है। तो ये रास्ता पूरा रोका हुआ है यहाँ पे। ये तो बाइक होती है तो हम अपना साइड से निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे फुल ऑन सब यहाँ वेट करते हैं। यहाँ पे इसी चीज़ का वेट होता है, टाइम लगता है, ये एक्स्ट्रा जो लगता है, खड़े रहो। तो यहाँ ये सिचुएशन है। हम तो यहाँ साइड से रिक्वेस्ट करते धीरे धीरे यहाँ से निकल जाते हैं। बाइक का क्या है, बाइक निकल जाएगी, आप थोड़ा प्यार से बोल के निकल जाइए धीरे धीरे। गाड़ी और ट्रक बस का ये है कि इनको थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो ये लोग खड़े हैं अपना, बड़े व्हीकल्स, अपन तो निकल गए थोड़ा सा वेट करके, रिक्वेस्ट करके। तो ये हम निकल जाते हैं यहाँ से। सो कुछ वीडियोस ना हाई रेजोल्यूशन में कैप्चर होती हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती हैं प्ले होने में, क्योंकि गोप्रो की जो क्वालिटी है उसमें 4K तक की क्वालिटी है। तो मैं 4K में नहीं करता हूँ, क्योंकि 4K के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं एडिट करने में। वी आर अ सिंपल एडिटर्स, सो हमें तो ज़्यादा दाव पेच आते नहीं हैं। तो बस सिंपल एडिटिंग जो हो जाए वही वीडियो निकाल लो, वही वीडियो आपको दिखा दो। बेसिकली हमारा जो पर्पस है आपको बताने का वो पूरा हो जाता है। तो इसलिए कुछ वीडियो लैग कर जाती हैं। जैसे अभी ये कुछ मैंने इसको मैंने थोड़ा इंक्रीज़ किया था इसका, बट ये देखो थोड़ा अटक के चल रही है। तो कुछ चीज़ें आपको टाइम के साथ आपको पता चलती हैं किस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये बाकी ऐसा नहीं है कि आपको रास्ते ख़राब ही मिलेंगे, आपको रास्ते ठीक भी मिलेंगे। आपको बद्रीनाथ के जब आप रास्ते में जाओगे तो आपको ऐसे रास्ता मिलेगा कि मतलब ऐसा रास्ता आपने देखा ही नहीं है। तो बीच बीच में आपको सब पैच मिलेंगे, आपको स्लोप मिलेगा, आपको अपहिल मिलेगा, डाउनहिल मिलेगा, आपको लैंडस्लाइड एरिया मिलेगा, आपको पानी वाला एरिया मिलेगा, बारिश वाला एरिया मिलेगा। तो हर मौसम आप देखोगे यहाँ पे आपको पेड़ पौधे गिरे हुए मिलेंगे। तो हवाएं चलती हैं तो यहाँ पे बहुत तेज़ चलती हैं, तो आपको हर एक चीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपको कुछ ना कुछ माउंटेन्स आपको सिखाते ही हैं कि आपको किस तरीके से अपना जर्नी को प्लान करना है।
सो यहाँ तक अगर आपने देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको आगे लेके चलेंगे और पूरी जानकारी देंगे किस तरीके से वहाँ पे रहने का व्यवस्था है और किस तरीके से ट्रैक करने का रूट है, तो वो सब दिखाएंगे। तो धीरे धीरे लेके चल रहे हैं आपको ब्लॉग्स के ज़रिए डे वाइज। सो यहाँ तक अगर आपने देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट ब्लॉग। और नेक्स्ट ब्लॉग अभी आदि कैलाश का भी आने वाला है। तो थैंक यू।